चले बेटा, रब के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आप मुझे बता दीजिए, हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, इस पे हम इसको परफेक्ट करेंगे। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है हमने पढ़ा, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता। हमने पढ़ा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। हमने पढ़ा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी। अब गौर से देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, टाइम पीरियड और टाइम पीरियड की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और सिंपल पेंडुलम। बड़ा इस क्वेश्चन की तरह गौर से देखिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है वो दी है, is given by y is equal to 3 cos of pi by 4 minus 2 omega t, the motion of the particle। बट आपको पता है what is the displacement equation of simple harmonic motion। अगर आपको याद होगा y is equal to a sin omega t, हमने पढ़ा a sin omega t plus phi या a sin omega t minus phi, चाहे जो भी इक्वेशन दो। आपने पढ़ा y is equal to a cos ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई। बट आपको पता है चाहे साइन हो या कोसाइन हो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। चाहे ये फाई इधर हो या इधर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बेटा याद रखिए ये पीरियोडिक मोशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा इसमें ओमेगा टी के बदले ट्वाइस ओमेगा है, ट्वाइस ओमेगा टी। इसका मतलब हुआ इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा के बदले यहां पे ट्वाइस ओमेगा है, 2 कैंसिल पाई बाई ओमेगा। तो बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है विद अ पीरियड ऑफ पाई बाई ओमेगा। तो ये बेटा याद रखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है विद अ पीरियड ऑफ पाई बाई ओमेगा। बेटा आपको याद है हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम। बेटा सिंपल पेंडुलम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले बताइए बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। लेकिन बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, इफ द हम ये डिराइव नहीं करेंगे, ये आप रिजल्ट याद रखिए। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कंपैरेबल, याद रखिए इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है इज कंपैरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। बेटा याद रखिए अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेबल होगी, उसी के आसपास या उससे ज्यादा या उसी के आसपास उसके ऑर्डर में होगी, तो बेटा टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो नहीं होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। बेटा उसकी एक्सप्रेशन आप ये याद रखिएगा। बेटा ये मैं डिराइव नहीं यहां पे कर रहा हूं, आपको सिर्फ याद रखना है। ये सिर्फ नीट और जेई में आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। तो बता बेटा टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाई जी 1 बाई L प्लस 1 बाई आर। एक बार फिर से बता बेटा व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम if its length is comparable to the radius of the earth। तो बताया बेटा T is equal 2 pi under root of 1 by G 1 by L plus 1 by R। तो बेटा ये क्रैम कर लीजिए। अब जरा बेटा आप मुझे बताइए एक बार फिर से, what is the time period of simple pendulum whose length is comparable to the radius of the earth, 2 pi under root of 1 by G 1 by L plus 1 by R। अब देखिए बेटा इसका ये याद रखिए, अगर किसी न्यूमेरिकल में होगा what is the time period of a simple pendulum, what is the time period of simple pendulum if its length is equal to radius of the earth। तो बेटा आप यही रिलेशन अप्लाई करेंगे, T is equal 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाई G 1 बाई L प्लस 1 बाई L के बदले 1 बाई R प्लस 1 बाई R। बेटा क्या आपको पता है 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर जो है वो 2 बाई आर हो गया। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर हो गया 2 बाई आर, तो नीचे आएगा 2G। बेटा ये होगा 2 बाई आर, आर ऊपर जाएगा तो बेटा आपका आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई 2G। लेकिन बेटा दूसरा ऑब्जेक्टिव कभी आता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट पेंडुलम।
बेटा अगर किसी पेंडुलम की लेंथ इन्फिनिटी होगी, इमेजिन करो इसकी लेंथ बहुत 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 ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, या चलिए इनफाइनाइट पेंडुलम की बात करते हैं, तो बेटा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो बता बेटा टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 बाई जी 1 बाई इन्फिनिटी, एल के बदले 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई आर। तो बताए बेटा 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, 1 बाई आर ऊपर जाएगा, तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए आपका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। बेटा ये दोनों रिजल्ट्स जो है आप क्रैम करोगे। तो बताए बेटा एक बार फिर से, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम whose length is equal to radius of the earth? तो बता बेटा 2 pi under root of r by 2g. What is the time period of a pendulum whose length is infinity? 2 pi under root of r by g. तो बेटा ये रिजल्ट्स आप याद रखिए। अब जरा बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट आप गौर से देखिए, एक पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, सारे स्टूडेंट याद रखिए बेटा पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, समझिए बात, एक पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है या एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, बेटा एक पार्टिकल या सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी इज एट बेटा एट अ डिस्प्लेसमेंट x1, एट अ डिस्प्लेसमेंट x1 इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x2 इट्स वेलोसिटी इज v2। आप बताइए व्हाट इज द टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा ये इस तरह आप समझिए, एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है या सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट्स वेलोसिटी इज v1, एट अनदर डिस्टेंस x2 इट्स वेलोसिटी इज v2। आप इस तरह याद रखिएगा, x1 पे इसकी वेलोसिटी है v1, x2 पे इसकी वेलोसिटी है v2। बेटा यहां पे मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा, बेटा यहां पे दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर x1 पे वेलोसिटी v1 है, x2 पे वेलोसिटी v2 है, बेटा आप निकालिए टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा, आप निकालिए टाइम पीरियड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ दीज x एंड v, और निकालिए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो बेटा आपके जहन में आएगा सर ये कौन सा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट दी है, वेलोसिटी की इक्वेशन, सबसे पहले वेलोसिटी की एक्सप्रेशन बता बेटा, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, अगर किसी को प्रॉब्लम है एक्स वाई डिनोट से डिनोट करो या एक्स से डिनोट करो। चलो बेटा ये है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। बेटा दैट इंप्लाइज, गौर से देखिए बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आपकी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है। जरा बेटा आप गौर से देखिए और मुझे बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश, एक काम करिए आप एक काम करिए, चलिए स्टार्ट करिए बेटा। v1 बेटा x1 पे वेलोसिटी क्या है v1, जरा इसी इक्वेशन को लिखिए, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब बता बेटा दूसरी पोजीशन पे v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर। बेटा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, गौर से देखिए बेटा। अब दो चीजें हो सकती है, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है ओमेगा ढूंढना पड़ेगा, अगर आपको एम्पलीट्यूड निकालना है तो ओमेगा की जरूरत नहीं है, एम्पलीट्यूड आराम से निकलेगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए अगर आपको क्या निकालना होगा, अगर आपको ओमेगा निकालना होगा, गौर से देखिए बेटा, अगर आपको ओमेगा का वैल्यू निकालना होगा, ओमेगा कैसे निकालोगे, तो चले बेटा ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। आप मुझे बता दीजिए ओमेगा से टाइम पीरियड निकलेगा, बेटा आप कंसंट्रेट करिए पूरा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं ओमेगा खत्म हो जाएगा। अगर इन दोनों को बेटा ये मैं क्या कहते हैं इसको डिवाइड करूं, ओमेगा वैनिश हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, जरा बेटा सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, जरा कीजिए
चले बेटा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल, बेटा ये है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये दूसरी टर्म है यहां पे, बेटा गौर से देखिए, क्योंकि बेटा मैं इस इक्वेशन से ये सबट्रैक्ट कर रहा हूं, गौर से देखिए, ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, बेटा ये है ओमेगा 2 x2 स्क्वायर, ओमेगा 2 x2 स्क्वायर। तो बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, जब आप इसको पुट करोगे, ये देखिए बेटा, अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है आप थोड़ा कंफ्यूज जल्दी हो जाते हो, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर दोनों को सबट्रैक्ट किया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरी टर्म है ओमेगा स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यहां पे दूसरी टर्म है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो चले बेटा सबट्रैक्ट करें, यहां पे जगह कम है, मैं इस तरह लिखता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं, ये देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। चलो बेटा दोनों को सबट्रैक्ट करके मुझे बता दीजिए, शाबाश। V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल, चलिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं पूरा लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, यह आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये माइनस है, आगे माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। चले बेटा अब खुद बताइए, आपको निकालना है, सारे स्टूडेंट याद रखिए, अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये देखिए बेटा, मैं इसमें से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर क्या बचेगा? x2 स्क्वायर माइनस क्या? x1 स्क्वायर। अब देखिए बेटा आपका काम हो गया। बेटा आप मेहरबानी करके ये रिजल्ट भी क्रैम कीजिएगा, ये रिजल्ट भी याद रखिएगा। तो चले बेटा आप बताइए ओमेगा का वैल्यू क्या निकला? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बताइए, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या है? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। बेटा अगर ये आपका ओमेगा है तो बताया बेटा व्हाट वुड बी फ्रीक्वेंसी, व्हाट वुड बी टाइम पीरियड? इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू, बताइए बेटा, टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। बेटा वो हो गया 2 पाई, ओमेगा नीचे आएगा, इसका मतलब वो ये रेसिप्रोकल होगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। बेटा ये आप आराम से क्रैम कर सकते हो। अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल में होगा, अब बता बेटा, अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल में होगा x1 पोजीशन पे, गौर से देखिए, अगर कभी भी न्यूमेरिकल में होगा x1 पे वेलोसिटी V1 है, x2 पे वेलोसिटी V2 है, बताइए टाइम पीरियड क्या होगा? तो क्रैम कर लीजिए, टाइम पीरियड 2 पाई इज इक्वल रूट ऑफ क्या है? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। आप आराम से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो बेटा इतना ही नहीं, अगर आपको निकालना होगा, अगर बेटा इस वाले केस में आपको निकालना होगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो बताए बेटा V1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दूसरा क्या था? दूसरा था V2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो बेटा अगर आपको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालना होगा तो बेटा एक काम करिए, मुझे ओमेगा की जरूरत नहीं है, इन दोनों को डिवाइड करो, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है? V2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस क्या? x2 स्क्वायर। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा इसको V1 को a से, V1 को इससे, इसको इसके साथ, और बेटा आप आराम से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी निकाल सकते हो। तो आप ये रिजल्ट याद रखिए, कोई भी पार्टिकल या कोई भी सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो।
ये सिंपल पेंडुलम से हट के एक न्यूमेरिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। बेटा मुझे लगता है ये फिजिकल पेंडुलम की का कॉन्सेप्ट है, ए यूनिफॉर्म रॉड। हाँ गौर से देखिए सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, ए यूनिफॉर्म रॉड, बताइए जल्दी जल्दी, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। बेटा एक यूनिफॉर्म रॉड है, गौर से देखिए, a uniform rod of length L is mounted so as to rotate about horizontal axis perpendicular to the rod. A uniform rod of length L is mounted so as to rotate about a horizontal axis perpendicular to the rod and at a distance of x from the center of the mass. The time period will be least. बेटा फिजिकल पेंडुलम अगर आपको याद होगा, मैंने दो चीजें आपको पढ़ाई फिजिकल पेंडुलम में। पहले मैंने आपको बताया बेटा फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या निकला था, T इज इक्वल 2π√IP डिवाइडेड बाई mgd। दूसरा न्यूमेरिकल जो इसमें आता है, टाइम पीरियड वुड बी मिनिमम इफ d is the distance between point of suspension and center of gravity. Time period would be minimum if d is equal to k is radius of gyration about the center of gravity. तो बेटा ये वही क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी किया है। आप मुझे बताए बेटा ये रॉड है, आप जरा गौर से देखिए बेटा ये रॉड है, ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहां पे सपोज। बेटा आप मुझे बताइए ये क्या कह रहा है, द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज माउंटेड सो एज टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास। बेटा ये सेंटर ऑफ मास है, यहां से यहां तक डिस्टेंस एक्स है, पूरी रॉड की लेंथ जो है एल है। तो बताए बेटा सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपको कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताइए टाइम पीरियड इज मिनिमम, टाइम पीरियड इज मिनिमम इफ d is equal to x is equal to, बेटा d is the distance between center of gravity, d is the distance between center of gravity and center of point of suspension, वो x है, वो किसके बराबर है, k is radius of gyration। तो बता बेटा what is moment of inertia of rod about the center of gravity, moment of inertia of rod is mk square, वो किसके बराबर है, सेंटर बेटा वो किसके बराबर है, ml स्क्वायर बाई 12। तो बेटा गौर से देखिए m और m कैंसिल, k इज इक्वल, जल्दी बताइए स्क्वायर आएगा l बाई रूट ऑफ 12। तो बताया बेटा ये है l बाई रूट ऑफ 12 जो है टाइम पीरियड इस वाले कंडीशन में मिनिमम पॉसिबल होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। बेटा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, यूनिफॉर्म वर्टिकल फील्ड ई। बेटा यहां पे ये प्लेट है, चार्जड प्लेट है, बेटा ये पॉजिटिवली चार्जड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है। तो बेटा इन दिस फील्ड ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ मास, बेटा ये बॉब है, ये इस तरीके से है, बॉब है, इसको चार्ज प्लस क्यू दिया गया है। आपको बोलना है इफ लोअर प्लेट इज चार्जड पॉजिटिवली द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आप इस तरह इसको समझिए, बेटा इस तरह समझिए, अगर ये बॉब है, बॉब को दिया है पॉजिटिव चार्ज, नीचे प्लेट है, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए प्लेट का चार्ज पॉजिटिव है, तो याद रखिए बेटा प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरह होगा। अगर प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरह होगा, आप मुझे बताइए इस चार्जड बॉल को ऊपर की तरह फोर्स जो एक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, वो QE के बराबर होगा। लेकिन बेटा आपको पता है नीचे से mg है, तो बेटा इसीलिए जब आप इफेक्टिव g, बेटा g इफेक्टिव की बात करोगे, बेटा g इफेक्टिव में क्या क्या आएगा, नीचे से mg है और QE है, तो ये होगा mg, जल्दी जल्दी बताइए बेटा इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो है नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। नेट फोर्स किसके बराबर है, mg माइनस QE डिवाइडेड बाय m। तो बता बेटा g इफेक्टिव जो है वो किसके बराबर निकला, g माइनस QE बाई m। बेटा ये आपका g इफेक्टिव है। अगर ये आपका g इफेक्टिव है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल 2π√L बाई g इफेक्टिव। g इफेक्टिव क्या है, g माइनस QE बाई m।
तो बेटा ये आपका टाइम पीरियड है जो आपको याद रखना है। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। ये है टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन जो मैंने यहां पे आपको बताया। तो बेटा ये आप याद रख सकते हो जो मैंने कहा। तो बताइए बेटा, अब आ जाइए यहां पे, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा? टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। बेटा जी इफेक्टिव क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। जी इफेक्टिव क्या है? जी इफेक्टिव है जी माइनस क्यू ई बाई एम। तो बेटा ये आपका टाइम पीरियड है जो आपने यहां पे सॉल्व किया। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया। गौर से देखिए, ए हैवी ब्रास स्फीयर इज हंग। बेटा एक ब्रास स्फीयर हंग है, यानी ये सिंपल पेंडुलम है, फ्रॉम ए स्प्रिंग एंड इट एग्जीक्यूट्स वर्टिकल वाइब्रेशन विथ टाइम पीरियड टी। The sphere is now immersed। बेटा ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी स्प्रिंग का यहां पे ये टच नहीं हुआ, फिर भी आप याद रखिए, आगे चल के हम पढ़ेंगे। बेटा जहां तक स्प्रिंग ऑसिलेशन का ताल्लुक है, स्प्रिंग के साथ कोई भी ब्लॉक कनेक्टेड हो तो याद रखिए बेटा वहां पे जी पे फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा अगर स्प्रिंग के साथ कोई ब्लॉक या ब्रास का कोई बॉडी जो है कनेक्टेड है, उसको किसी लिक्विड में व्हेन सेट इनटू वर्टिकल वाइब्रेशन विद द स्फीयर रिमेनिंग इनसाइड लिक्विड, बेटा अगर उस स्फीयर को लिक्विड में डालेंगे तो याद रखिए बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा फिलहाल आप ये याद रखिएगा, अगर ये स्प्रिंग है, ये एक ब्रास है, ब्रास की बॉल है, मैंने इसको किस में डाल दिया? मैंने इसको लिक्विड में डाल दिया। बेटा अगर ये लिक्विड में ही है सारा का सारा, तो बेटा स्प्रिंग की ऑसिलेशन जी पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए टाइम पीरियड रिमेन अनचेंज्ड। बेटा आपका टाइम पीरियड जो यहां पे है, न ये होगा, न ये होगा, न ये होगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा? टाइम पीरियड अनचेंज रहेगा, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसके बरक्स, याद रखिए बेटा, आप गौर से देखिए, अगर यही क्वेश्चन होता, ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये सिंपल पेंडुलम है बेटा, ये ब्रास का ये बॉल है, मैं इसको किस में डाल रहा हूं? बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, मैं इसको लिक्विड में डाल रहा हूं। सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, मैं इसको लिक्विड में डाल रहा हूं। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, मैं इसको लिक्विड में डाल रहा हूं, ख्याल रखिएगा, मैं इसको लिक्विड में डाल रहा हूं। आपको बताना टाइम पीरियड क्या होगा। अगर ये स्प्रिंग है बेटा, अगर ये स्प्रिंग होता टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये सिंपल पेंडुलम है टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा। तो बता बेटा, हमने ऑलरेडी पढ़ा, लिक्विड वाले केस में आपने पढ़ा जी इफेक्टिव किसके बराबर है? जरा याद कीजिए, सर ने पढ़ाया जी इफेक्टिव किसके बराबर है? जी इंटू 1 माइनस रोह एल डिवाइड बाय रोह एस। तो बताइए बेटा, आपके सामने यहां पे दिया है, शाबाश। The sphere is now immersed in a non-viscous liquid with density 1 by 10, यानी रोह L बाई रोह S 1 by 10 है। तो बता बेटा G इफेक्टिव क्या होगा? G इफेक्टिव होगा बराबर G इंटू 1 माइनस 1 by 10। तो बताए बेटा G इफेक्टिव किसके बराबर है? G इंटू 10 1 जा 10, 10 माइनस 1 क्या हो गया? 9, 9 by 10। तो बेटा याद रखिएगा, ये आपका जी इफेक्टिव जो है वो है 9G डिवाइड बाई 10। तो बता बेटा हमने सीखा। आप बता बेटा टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? नया टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई पुराना टाइम पीरियड इज इक्वल अंडर रूट ऑफ पुराना वैल्यू ऑफ जी डिवाइड बाई नया वैल्यू ऑफ जी क्या है? 9G डिवाइड बाई 10। तो बेटा जी कैंसिल। तो बेटा आपका नया टाइम पीरियड जो है वो होगा अंडर रूट ऑफ 10 बाई 9 इंटू टी। लेकिन बेटा जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये देखिए बेटा अंडर रूट ऑफ 10 बाई 9 जी, बेटा ये इसका नहीं आएगा। अगर ये स्प्रिंग होगा तो बेटा आपको आएगा रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर ये याद रखिएगा ये अनचेंज्ड है, लेकिन अगर ये सिंपल पेंडुलम होता तो आपके सामने आंसर, मैंने दोनों सिचुएशन यहां पे टच किए। अब चले बेटा मुझे बताइए, शाबाश। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 300%,
देन टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज्ड बाय 100%। बेटा अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को सोचो, बेटा लॉ ऑफ लेंथ हमने पढ़ा, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, सिंपल पेंडुलम बिल्कुल आसान है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करें, अगर क्वेश्चन परसेंटेज वाला होगा, बेटा समझिए ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं दूंगा, मैं दोनों चीजें कवर करूंगा यहां पे, एक मिनट आप वेट करें, मैं दोनों चीजें कवर करूंगा। A simple pendulum has time period t. What will be the percentage change in time period if it's नहीं, ये नहीं है, चले मैं खुद एडजस्ट करता हूं। बेटा दो चीजें आप याद रखिए। बेटा डू यू नो, क्या सबको पता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। बेटा लॉ ऑफ लेंथ में दो तरह के क्वेश्चंस है, T2 by T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 by L1। एक तो सीधे रेशो वाला क्वेश्चन होगा, अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन होगा तो बेटा परसेंटेज वाले क्वेश्चन में दो चीजें याद रखिएगा। अगर परसेंटेज लो है, कम, अगर किसी न्यूमेरिकल में होगा 300 के बजाय 3%, बेटा मैं इसको मैं दो तरीके से दिखाऊंगा, यही क्वेश्चन मैं इस तरह मॉडिफाई करूंगा। क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 300 के बजाय मैं लिखूंगा 3%, देन आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। बेटा परसेंटेज में दो चीजें याद रखिए, लो परसेंटेज लगभग बेटा याद रखिए 10% तक चलेगा, यह रफ रूल है। अगर परसेंटेज लो होगी, लेकिन मैं 10 नहीं, मैं 15 तक चलाता हूं, 20 तक चलाता हूं। देखिए बेटा लो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L, याद रखिएगा। बेटा व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, डेल्टा T बाई T इंटू 100 हुआ परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। बेटा ये यहां पे L का पावर क्या है, गौर से देखिए बेटा, आज से तमाम न्यूमेरिकल्स में याद रखिए, अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन होगा, वेरिएबल परसेंटेज में दिया है, तो बेटा इसके ऊपर पावर देखिए, L के ऊपर पावर क्या है 1/2। बेटा परसेंटेज एरर्स की तरह क्वेश्चन कीजिए, बेटा पावर आएगा 1/2 नीचे। लेंथ की परसेंटेज है डेल्टा L बाई L इंटू 100, तो बताए बेटा आपका आंसर होगा 1/2। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितनी है, दूसरे क्वेश्चन में मैंने दिया 3%, तो बेटा आपका आंसर आएगा 3%। बेटा 3/2 हुआ 1.5% आपका आंसर आएगा। तो बेटा इसीलिए आज से सारे स्टूडेंट लॉ ऑफ लेंथ में याद रखिएगा, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर है, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर है, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर है, बेटा बताइए, शाबाश। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, बेटा आप बताइए परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड किसके बराबर है, शाबाश आप ही बताइए। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड होगा हमेशा बराबर, L के ऊपर पावर है 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ये सिंपल रूल है, थंब रूल। तो बता बेटा अगर मैं न्यूमेरिकल में कहता लेंथ को मैं 4% इंक्रीज करूंगा, बताइए परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड क्या होगा, आप कुछ मत सॉल्व कीजिए, सर लेंथ के ऊपर पावर है 1/2 से मल्टीप्लाई करे, 1/2 इंटू 4 वो हो गया 2%। तो अब ये जनरल रूल याद रखिए। तो लोअर परसेंटेज को आप और प्रैक्टिस करें। अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा H हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, सारे स्टूडेंट याद रखिए। बेटा अगर जरा मुझे बताइए, अगर करंट जो है इंक्रीज होता है बाय, अगर किसी रेजिस्टर में करंट इंक्रीज होगी बाय 4%, बेटा अगर करंट इंक्रीज होगी पर 4%, आप बताइए अमाउंट ऑफ हीट कितनी परसेंट इंक्रीज होगी। तो बेटा मत सॉल्व कीजिए, करंट पे वेरिएबल पे पावर क्या है 2, तो बेटा ये हो गया
2 इंटू बेटा करंट कितनी इंक्रीज हो रही है 4%, 4%, तो बेटा आपका आंसर होगा 4 2 8% आपका आंसर आएगा। आज से सारे स्टूडेंट तमाम न्यूमेरिकल्स में याद रखिए बेटा, तमाम न्यूमेरिकल्स में इस बात का ख्याल रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। तो लोअर परसेंटेज में क्या करोगे जरा बताइए। सर जो पावर होगा सीधे पावर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन बेटा मेरा क्वेश्चन वो नहीं था जो यहां पे प्रिंटेड क्वेश्चन था, ये वो नहीं था। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 300%। आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, अगर कभी परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी, 20 से ज्यादा, 10 से ज्यादा चलेगा, 20 तक चलेगा, 20 से ज्यादा 30%, 100%, 200%, तो बताए बेटा आप क्या करोगे। तो बेटा बताइए, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L। तो बेटा क्या करोगे, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, बेटा उस सूरत में आप एक काम करोगे, आप पावर को L का पावर है 1/2, पावर नीचे नहीं लाओगे बेटा, आप पावर नीचे नहीं लाओगे, बल्कि क्या करोगे, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश, आप इसको नीचे नहीं लाओगे, इसको क्या करोगे, तो बेटा L के ऊपर पावर क्या है 1/2, तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे बेटा, परसेंटेज का असली मतलब क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय, देखो आप क्या करोगे, रूट ऑफ L2 फाइनल वैल्यू ऑफ लेंथ, रूट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ लेंथ इनटू 100। बेटा आज से सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल में याद रखिए, अगर परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, लेकिन बेटा जो पावर होगा उसको नीचे मत लाइए, वही रखिए। लेकिन बेटा इनिशियल वैल्यू क्या था, पुट L1 इक्वल टू 100, जरा बेटा फाइनल वैल्यू 100 लीजिए, फाइनल वैल्यू 100 लीजिए। अगर फाइनल वैल्यू 100 लेंगे, चले बेटा बताइए, रूट ऑफ L1 के बल्ले मैं लिखूंगा 100, रूट ऑफ L2, बेटा आप मुझे बताएं मैंने कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया, मैंने लेंथ को कितना इंक्रीज कर दिया, मैंने लेंथ को 300% इंक्रीज कर दिया। अगर मैंने लेंथ को 300 इंक्रीज कर दिया, ओरिजिनल कितना था 100, तो अगर 300 इंक्रीज कर दिया, 300 प्लस 100 क्या हो गया, फाइनल लेंथ होगी 400 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या है 100 इनटू बेटा परसेंटेज का 100। तो बता बेटा रूट ऑफ 400 क्या हो गया 20 माइनस रूट ऑफ 100 क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 10 इंटू क्या 100, 20 माइनस 10 क्या हो गया 10, 10 कैंसिल, कितना निकला 100%। तो बेटा आपका आंसर जो है वो क्या निकलेगा, जल्दी जल्दी बताइए, आपका आंसर जो है वो निकलेगा 100%। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, आपका आंसर 100% निकलता है। तो बेटा ये मैंने प्रैक्टिस आपको कराई यहां पे, तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, यहां पे आपने लो परसेंट का भी क्वेश्चन किया, हाई परसेंट का भी क्वेश्चन किया। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी मिसकॉन्सेप्शन है तो एक क्वेश्चन में और दिखाता हूं परसेंटेज पे। तो बेटा याद रखिए क्वेश्चन एक ही होगा, लो परसेंट का और हाई परसेंट का। मैं यहां पे कहता हूं क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज increased by, if the kinetic energy of a particle is increased by, चलिए 8%, find the percentage change in its, find the percentage change in its momentum। यही क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा मैं, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाय, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंटम। बेटा देखिए
यहां पे मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी 8%। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के दरमियान रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। दैट इंप्लाइज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो चले बेटा शॉर्टकट में मुझे बताइए, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर पावर क्या है? रूट। तो रूट का मतलब है 1/2। बेटा 1/2 इंटू परसेंटेज कितनी है? काइनेटिक एनर्जी कितना? 8%। तो 8/2 कितना हुआ? 4% आपका आंसर निकलेगा। तो अगर परसेंटेज लो होगी आपका आंसर यही निकलेगा। लेकिन बेटा अगर परसेंटेज हाई है तो क्या करोगे? तो बताइए बेटा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए बेटा, आप लिखोगे फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। जरा सॉल्व कीजिए। बेटा आप मुझे बताइए, लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी बी 100, फाइनल वैल्यू बी, बेटा बताइए फाइनल में कितना बढ़ा दिया आपने? 300। 300 प्लस 100 हो गया 400 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 100 इंटू 100। बेटा आपको फिर से वही निकलेगा। ये आपका 20 है, ये आपका 10 है, ये आपका 10 है। 20 माइनस 10, 10 10 1 हो गया। तो बेटा आपका आंसर निकला 100%। देखो फर्क कितना है। लो परसेंटेज पे आपका आंसर क्या निकला, अगर परसेंटेज चेंज ज्यादा होगी आपका आंसर क्या निकला। तो बेटा इसको बार बार पढ़िए, इस तरह के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए गौर से। The bob of a pendulum of length is pulled aside from its equilibrium position through an angle। बेटा आप मुझे बताइए, ये बॉब है, मैं इस बॉब को क्या कर रहा हूं? इस बॉब को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, इस बॉब को मैं ऊपर ले जा रहा हूं। चलो बेटा मैं इस बॉब को ले गया ऊपर, मैं इस बॉब को ले गया ऊपर एट एन एंगल थीटा। बेटा ये बॉब था, मैं इसको ले गया ऊपर और छोड़ दिया। जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट। तो बेटा मैंने इसको ले गया अप थ्रू एन एंगल थीटा, देन रिलीज्ड। अब मैंने इसको छोड़ दिया। द बॉब विल देन पास थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द स्पीड v। आपको बोलना है जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, बेटा जब ये बॉब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाएगा, आपको बताना है इसकी स्पीड यहां पे क्या होगी। तो आप में से हर एक स्टूडेंट सोचे, गौर से देखें। बेटा जब बॉब जो है, गौर से देखिए, ये देखिए बेटा ये बॉब था, अब ये पहुंचा यहां पे एंगल थीटा। जरा बेटा आप मुझे बताइए ये लेंथ क्या है? ये लेंथ L है। सारे स्टूडेंट नोट करें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? L। तो जरा बेटा आप मुझे बताइए, जब आप बॉब को ऊपर उठाते हो, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, जब आप बॉब को ऊपर उठाते हो, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए आपने कितनी वर्टिकल हाइट कवर कर दी। ये देखिए गौर से, ये देखिए किस हाइट से आप बॉब को रिलीज कर रहे हो। ये देखिए बेटा किस हाइट से रिलीज कर रहे हो। बेटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, लेकिन बेटा अगर ये थीटा है, ये क्या है? ये है L cos थीटा। ये देखिए ये है L sin थीटा, जैसे कि हमने पढ़ा ये L cos थीटा है। अगर ये L है, ये L cos थीटा है, ये पूरा L है। बताइए यहां से यहां तक कितना हो गया? H हो गया L माइनस L cos थीटा। L को कॉमन निकालो, L माइनस L cos थीटा। L को कॉमन निकालो, वो हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो बता बेटा अगर आप बॉब को मीन पोजीशन से ऊपर उठाओगे फिर छोड़ोगे, बेटा आप कितनी वर्टिकल हाइट कवर कर रहे हो? L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेटा आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? बेटा बताइए जल्दी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा आपको पता है मीन पोजीशन पे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। चले मीन पोजीशन को समझिए रेफरेंस। तो बेटा जरा उसको ऊपर ले जाओ, जो ही आप इसको ऊपर ले जा रहे हो तो बेटा आपकी उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh है। जब आपने इसको रिलीज कर दिया वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। mgh इज इक्वल हाफ ऑफ mv स्क्वायर। बोले बेटा mgh वर्टिकल हाइट कितनी कवर की?
L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा m और m कैंसिल, बेटा v किसके बराबर निकला, स्क्वायर का रूट आएगा, रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा ये रिजल्ट याद रखिएगा। आप ये भी क्रैम कर लीजिए, जबानी याद रखिए, अगर किसी पेंडुलम के बॉब को आप ऊपर ले जा रहे हो, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, v किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन वुड बी 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, योर वेलोसिटी वुड बी, वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, अंडर रूट ऑफ 2gl, ये आप इसको चेक करिए, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा ये है रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, जो है आपका आंसर निकल आएगा। गौर से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। The driver of a car records a period of π/3 seconds for a pendulum of 1 meter hung। बेटा एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो इसका मतलब हुआ इट मस्ट बी सेकेंड्स पेंडुलम। बेटा ये क्या हो सकता है, ये सेकेंड्स पेंडुलम है। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, बेटा टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है, π/3। आपको बोलना है, बेटा आपको बताना है टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, अगर ड्राइवर ऑफ ए कार चल रही है, ये देखिए बेटा कार चल रही है, सस्पेंड किया गया है पेंडुलम। बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा जिस किसी लॉरी में पेंडुलम होगा, पेंडुलम पीछे जाएगा, तो बेटा याद रखिएगा, आपको पता है इस पेंडुलम पे सूडो फोर्स यहां से ma होगा, यहां से mg होगा। तो बेटा दो चीजें, दो न्यूमेरिकल इसमें याद रखनी है। जी इफेक्टिव, बेटा जी इफेक्टिव क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरा बेटा याद रखिएगा, अगर आपको बताना होगा ये थीटा क्या होगा, मैं इसमें एक एक क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूं दो कॉन्सेप्ट्स कवर करूं। तो बेटा याद रखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई एम जी। बेटा एम एम कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी। तो बेटा अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल में होगा, ड्राइवर ऑफ ए कार ने देखा बॉब पीछे जा रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा, बताइए एक्सेलरेशन क्या है, तो बेटा आप कर सकते हो tan थीटा इज इक्वल ए बाई जी, ए इज इक्वल जी tan थीटा। लेकिन बेटा मुझे आप बताइए, यहां पे आपको टाइम पीरियड बताना है। बोले बेटा टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है, t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी इफेक्टिव। बेटा व्हाट इज जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इज इक्वल अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा बताइए टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइड रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सबसे पहले निकालिए जी इफेक्टिव, या एक काम करिए, हमें टाइम पीरियड निकालना है इस लॉरी में। तो टाइम पीरियड इज इक्वल, क्या देखा था ड्राइवर ने, जरा बेटा मुझे बताइए ड्राइवर ने क्या देखा था टाइम पीरियड। ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया था टाइम पीरियड π/3। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो बताया बेटा टाइम पीरियड किसके बराबर है, जल्दी बताइए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चले बेटा इंप्लाइज टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम पीरियड है π/3 इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कितनी दी है 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, गौर से देखिए बेटा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक काम करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बेटा दोनों साइड से स्क्वायर कीजिए। ये क्या बनेगा, पहली बात ये है पाई कैंसिल, तो बेटा 1/3 का मतलब हो गया 1/9, 3 3 जा 9, 2 2 जा कितना हो गया 4। तो बेटा ये होगा, इसको स्क्वायर करके पहला रूट कैंसिल हो गया, अंदर बचा बेटा 4 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्या, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा बताइए 4 9 जा कितना हो गया, 4 9 जा हो गया 36, 36 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो बता बेटा एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बता बेटा 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, जी का मतलब 10 है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा ए क्या निकला, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको ले जाओ इधर।
तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए 36 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, 10 का स्क्वायर 100 होता है, फिर रूट जो है आपको आसपास जो है रिजल्ट जो है बेटा रिजल्ट आसपास ये निकलेगा। ये भी यही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये सीबीएसई में भी आया है। तो बेटा आप मुझे बताइए एक इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देन वेलोसिटी ऑफ द बॉब एज इट पासेस। बेटा ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा। जरा मुझे बताइए, शाबाश, ये बॉब है, मैं इस बॉब को पूरा ले जाऊं, पूरा इधर 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 पूरा ले जाऊं एक्सट्रीम पे, यहां पे एक क्वाड्रेंट। आप बताइए, एक बॉब को मैं पूरा ले जाऊं यहां पे, फिर ये आएगा बराबर यहां पे, इस तरह इस तरह इस तरह। पहली बात यह है, फिलहाल बॉब को ले जाइए आप इस तरह। अगर मैं बॉब को ले जाऊं इस तरह, ये हाइट h है बेटा, इससे वर्टिकल हाइट खुद बताइए है, स्ट्रिंग की लेंथ जो है ये h है। तो बताए बेटा ये h है। तो बताइए जल्दी जल्दी, जो भी मैं इसको यहां पे रिलीज करूं बेटा, जब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं, या चलिए ये ऑसिलेट का सिंपल पेंडुलम विद बॉब मास m ऑसिलेट्स कहां से कहां तक, ए से कहां तक, A to C देन बैक टू A to C देन बैक टू A। तो फिलहाल आप छोड़िए, यहां से जब ये आएगा बेटा, आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन में ये रेस्ट में होगा, जैसे ये वापस ड्रॉप होगा आपको पता है बेटा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, mgh। बेटा आपको पता है यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो बताए बेटा हाफ ऑफ mv स्क्वायर किसके बराबर होगा, mg कैपिटल H जो दिया है यहां पे। तो बेटा आप आराम से mm काटिए, v किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 2gh। तो बेटा ये आपका वेलोसिटी का रिजल्ट है। अगर आप इसका जनरल रिजल्ट भी इस्तेमाल करते, ये देखिए बेटा अभी आप लोगों ने पढ़ा, अगर आपको याद होगा जरा बेटा आप मुझे बताइए, आपने अभी पढ़ा वेलोसिटी बेटा, जब भी बॉब को रिलीज करते हैं किसी भी एंगुलर पोजीशन से, वेलोसिटी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ क्या है, 2g क्या था, 2g L 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा गौर से देखिए, कॉस थीटा, आप बताए बेटा यहां से यहां तक, अगर मैं यहां से बॉब को रिलीज करूं, बॉब यहां पे पहुंच जाएगा। आप मुझे बताए बेटा ये एंगल कितना है, 90। कॉस 90 क्या है, कॉस 90 बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, कॉस 90 0 हो गया। तो आंसर क्या निकला, रूट ऑफ 2gl, L लेंथ ऑफ पेंडुलम यहां पे h है, रूट ऑफ 2gh। तो बेटा वहां से भी निकाल सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं। The period of simple pendulum is measured as t in stationary lift. If the lift moves upwards with an acceleration 5g, the period would be, बेटा लिफ्ट ऊपर कर रहा है, मुझे नहीं लगता किसी को करने की जरूरत है। आप मुझे बताए बेटा, हर एक स्टूडेंट कर सकता है ये, गौर से देखिए बेटा, ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर, इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन है 5g। आप बताए बेटा, आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा अगर ये ऊपर आ रहा है, जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव होगा g प्लस ए। तो जरा मुझे बताए बेटा, जी इफेक्टिव होगा g प्लस ए। तो बताए बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश, जी इफेक्टिव किसके बराबर होगा, g प्लस ए। बताए बेटा नया टाइम पीरियड जो है, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, आपका नया पहले जी इफेक्टिव कैलकुलेट कीजिए, जी इफेक्टिव किसके बराबर होगा, g प्लस ए किसके बराबर है, 5g के, 5g। तो बताए बेटा विद एन एक्सेलरेशन 5g, तो 6g आपकी नई एक्सेलरेशन होगी। तो बताए बेटा नया टाइम पीरियड डिवाइड बाय पुराना टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताइए, पुराना वैल्यू ऑफ g, नया वैल्यू ऑफ g क्या होगा, 6g, g कैंसिल। तो बेटा आप बताइए आपका नया टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर होगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपका नया टाइम पीरियड जो है, द टाइम पीरियड विल बी सेम नहीं होगा, टाइम पीरियड बेटा इंक्रीज हो जाएगा। जब आप इस इंक्रीज को चेक करोगे तो बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, आपका नया टाइम पीरियड कितना होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। नया टाइम पीरियड वुड बी, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश बेटा, इंक्रीज नहीं, इंक्रीज कैसे होगा। तो आप मुझे बताए, चूंकि बेटा
बेटा जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगा जी इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा नया टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, टी डिवाइडेड बाय, ये टी ऊपर जाएगा, टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6। तो बेटा बताइए इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड टी है, फाइनल वैल्यू जो है टी बाय रूट 6 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो, ये डिक्रीज हो जाएगा। अब बताइए बेटा, शाबाश, गौर से देखिए, कॉन्सेप्ट की तरह गौर से देखिए। A simple pendulum has some time period t. What would be the percentage change in time period if its amplitude decreases by 5%? बेटा आपको पता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। बेटा आपको पता है टाइम पीरियड जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करता। तो बेटा इसीलिए बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी। बेटा ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया है, इस तरह का कोई केस जो है यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं ए सिंपल हाँ इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा। A simple pendulum of length L, mass m is vibrating with an amplitude A. Then the maximum tension in the string. बेटा सिंपल पेंडुलम वाली न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड नहीं होता है, कुछ और भी होता है। तो बेटा अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल में आपको निकालना होगा टेंशन, ये देखिए बेटा आप इस तरह याद रखिए सिंपल पेंडुलम के रिलेटेड टेंशन के न्यूमेरिकल्स जो है, ये देखिए बेटा ये पेंडुलम है, गौर से देखिए जरा बेटा, ये पेंडुलम है, इसको धक्का दीजिए, चले बेटा ये पहुंचा यहां पे, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। जरा बेटा आप मुझे बताइए, शाबाश, सबसे पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे, चले एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा हूं, मीन पोजीशन पे आप मुझे बताइए यहां पे क्या फोर्स एक्ट हो रहा है, mg, ऊपर से क्या एक्ट हो रहा है, टेंशन। जरा बेटा जनरल किसी भी एंगल थीटा पे मुझे बताइए यहां से क्या है, mg, तो यहां से क्या है, टेंशन। तो बेटा ये क्या है, टेंजेंशियल साइड से mg साइन थीटा, बेटा ये क्या है, mg कॉस थीटा। जरा बेटा आप मुझे बताइए, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जब भी पेंडुलम ऑसिलेट होगा बेटा, जब भी टेंशन के रिलेटेड क्वेश्चन होगा, याद रखिए बेटा, बताइए सिंस इट इज ऑसिलेटिंग, बेटा पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज ऑसिलेटिंग इन ए सर्कुलर मोशन आर्क। तो बेटा यहां से सर्कल के सेंटर बेटा टेंजेंशियली एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा। जरा बेटा मुझे बताइए अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बेटा ये ऊपर टी है, ये mg cos थीटा है। तो बताए बेटा t माइनस mg cos थीटा नेट फोर्स, बेटा व्हाट इज द नेट फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सर्कल का रेडियस l है, l इज इक्वल टू r, बेटा mv स्क्वायर बाय l, स्ट्रिंग की लेंथ सर्कल का ये रेडियस है। तो बताया बेटा व्हाट इज द टेंशन, तो टेंशन का वैल्यू क्या होगा, t इज इक्वल टू, बताइए इसको लाइए, mg cos थीटा को इधर लाइए, बोले बेटा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l। जरा बेटा इसको समझिए बेटा, इसको क्रैम कर लीजिए। आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए बेटा, जब भी कभी पेंडुलम ऑसिलेट करेगा बेटा, ख्याल रखिएगा, जब भी कभी पेंडुलम ऑसिलेट करेगा बेटा, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, जब भी कभी पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, टेंशन किसके बराबर होगा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l। पढ़िए 3 बार, सिंपल पेंडुलम वाले न्यूमेरिकल में टेंशन का रिजल्ट क्या होगा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l। पढ़िए 3 बार पढ़िए, जल्दी मुझे बताइए, या सीधे इस तरह याद रखिए mv स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा। बताए बेटा सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग, व्हाट इज द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग एट एनी एंगल, mv स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा। अब जरा मुझे बताए बेटा t मैक्सिमम एंड t मिनिमम। सबसे पहले t मिनिमम, बताए बेटा टेंशन कहां पे मिनिमम होगा, बेटा टेंशन कहां पे मिनिमम होगा, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, टेंशन कहां पे मिनिमम होगा, टेंशन कहां पे मैक्सिमम होगा, गौर से देखिए, एट एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 होगा, तो बेटा आपका टेंशन होगा mg cos थीटा। बेटा मेहरबानी करके ये याद रखिएगा, बेटा अगर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है,
अगर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन? mv स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा। अगर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन? mg cos थीटा। ये क्रैम कर लो बेटा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन? बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन क्या होगा? मुझे जल्दी जल्दी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन क्या होगा? बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन मीन पोजीशन पे होगा। बेटा मीन पोजीशन पे cos थीटा का वैल्यू जो है, cos थीटा का वैल्यू cos 0 है बेटा, चूंकि थीटा का वैल्यू 0 होगा तो बेटा cos 0 1 होगा, आपका आंसर होगा। जल्दी जल्दी मुझे बताया, आपका आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए, mg प्लस mv स्क्वायर बाय l। तो बेटा याद रखिए, जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में निकालना होगा, मेरे बच्चों जल्दी बताओ, जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपको निकालना है मैक्सिमम टेंशन, तो मैक्सिमम टेंशन किसके बराबर होगा? mg प्लस mv स्क्वायर बाय l। एक बार फिर से बताइए, ये फिर से बताइए, mg प्लस mv स्क्वायर बाय l। अगर कभी भी आप न्यूमेरिकल में होगा, मिनिमम टेंशन पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, मिनिमम टेंशन कहां पे होगा? मी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। कितना होगा? mg cos थीटा। अब बता बेटा मैक्सिमम टेंशन कहां पे होगा? मीन पोजीशन पे होगा। कितना होगा? बता बेटा t मैक्सिमम किसके बराबर है? बोले बेटा mg प्लस mv स्क्वायर बाय l। बेटा आपको पता है v इज द वेलोसिटी, v is variable, but at mean position v is equal to maximum, v is equal to a ओमेगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? mg प्लस, बताइए बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, mg प्लस m बाई l। ओ बेटा जल्दी बताइए, शाबाश, mg प्लस, जल्दी जल्दी बताइए, mg प्लस m बाई एल। v के बदले क्या लिखोगे? बेटा आपको पता है v किसके बराबर है? मैक्सिमम वेलोसिटी इज a ओमेगा, तो मैं लिखूंगा v स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जल्दी बताइए बेटा, जब भी आप सॉल्व करोगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बेटा सिंपल हार्मोनिक, आप मुझे बताए बेटा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? बेटा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या है? t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा है बराबर 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी वो हो गया अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। जरा बेटा इस ओमेगा को रिप्लेस कर दीजिए, टी मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर होगा? एम जी प्लस, बोले बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश, एम बाई एल ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर के बदले होगा जी बाई एल। जरा बेटा आप ही बताइए, आप ही फैसला करिए, आप ही फैसला करिए, आपका आंसर क्या होगा? एम जी प्लस ये होगा एम जी इंटू ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एम जी को कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। बेटा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन है। तो यही क्वेश्चन यहां पे एक बार पूछा गया था। बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन जो है वो क्या है? जल्दी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन जो है वो है एम जी इंटू 1 प्लस एम्पलीट्यूड बाई लेंथ का होल स्क्वायर। तो बेटा ये मैंने बताया, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैंने यहां पे आपके सामने रखा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आप इसको अब इस तरह याद, बेटा मैं इसको थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस कराता हूं। बेटा बताइए, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, टेंशन का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बताइए, टेंशन का वैल्यू क्या होगा? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। अगर किसी न्यूमेरिकल में होगा टी मिनिमम बोलो, वो होगा एम जी कॉस थीटा। किसी न्यूमेरिकल में बोलो टी मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन क्या होगा? बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन आपके सामने है, वो क्या है? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। बेटा वैल्यू पुट करके मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ए ओमेगा का वैल्यू पुट करके आपको आएगा एम जी इंटू 1 प्लस, बोले बेटा एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय लेंथ का होल स्क्वायर। ये है आपके सामने। लेकिन बेटा आपको पता है, अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड पे जाओगे आप, बेटा आप मुझे बताएं, अगर पेंडुलम यहां पे था, बेटा ये अगर एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आर्क है आपका, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, थीटा होता है बराबर, आर्क है एक्स, आर्क है एम्पलीट्यूड यहां पे, थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एल। तो बेटा ए बाई एल के बदले थीटा लिख सकते हो एम जी इंटू 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर।
तो बेटा ये याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन ये भी है, ये रिलेशन भी है, इन टर्म्स ऑफ थीटा ये रिलेशन भी है। ये तीनों रिजल्ट्स मैंने यहां पे कंपेयर किए। बेटा ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है। तो बेटा ये न्यूमेरिकल जो है ये आपकी होमवर्क है। कल स्प्रिंग ऑसिलेशंस होंगी इंशाल्लाह रहमान। कल के लेक्चर में स्प्रिंग ऑसिलेशंस भी होंगी। कल के लेक्चर में बेटा और मजीद क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन बेटा ये स्प्रिंग ये क्वेश्चन आप घर पे करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट उठाइए, क्वेश्चन पढ़िए। अ बॉब ऑफ मास m इज हंग यूजिंग a string of length l, a mass m moving with a velocity u pyresis through the bob, penetrates the bob and emerges out with velocity u by 3 horizontally. The frequency of small oscillation of the bob considering a as amplitude. क्वेश्चन समझिए बेटा, ये बॉब यहां पे है, जरा बेटा आप मुझे बताइए बॉब का मास, चलिए बॉब का मास कैपिटल M है। अब ये बोल रहा है अगर बॉब का मास कैपिटल M है, बेटा ये ब्लेट है। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, इस ब्लेट का मास स्मॉल m है। बेटा जो ही ब्लेट की बात करेंगे, ब्लेट जो है, ब्लेट क्या करता है? ब्लेट इसके थ्रू पेनिट्रेट कर रहा है। बेटा जो ही ब्लेट इसके थ्रू जाएगा, तो बेटा याद रखिएगा ब्लेट जब इस बॉल के थ्रू जाएगा, तो बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, जब ब्लेट बॉल को पेनिट्रेट करेगा, इसकी वेलोसिटी u है, तो पेनिट्रेट करके इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी u by 3। लेकिन बेटा आपको पता है बॉब ऑसिलेट करेगा, आपको बोलना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बॉब की क्या होगी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। बाकी वस्सलाम।